का हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज हम 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। इसके साथ जितने भी फैक्ट होंगे हम उनको भी रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शासन के मूल्यांकन के लिए किस राज्य में सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया गया है। इसमें मासिक रैंकिंग व ग्रेडिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों का प्रदर्शन व मूल्यांकन किया जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है? डल झील में। यह स्टोर कंपनी की आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है। थर्ड क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को। ही में नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये लोकमान्य की 103वीं पुण्यतिथि पर उन्हें ये सम्मान दिया गया था। पीएम मोदी इसके 41वें प्राप्तकर्ता हैं और 2022 में वरिष्ठ वैज्ञानिक टेसी थॉमस जी को ये पुरस्कार दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में असम राज्य में नई विधानसभा भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में प्राण वायु देवता पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो हरियाणा में। इसमें सरकार 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को पेंशन प्रदान करेगी, जिसमें पेड़ों की देखरेख करने वाले व्यक्ति को प्रति वर्ष पेड़ों की देखरेख के लिए 2500 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी पवन टरबाइन किस देश के द्वारा सक्रिय की गई है? तो चीन के द्वारा। चीन के फ्यूजियन प्रांत में 16 मेगावाट वाली विश्व की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जल पर्यटन व साहसिक खेल नीति 2023 को किस राज्य ने मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 वर्षों के लिए इस नीति को मंजूरी दी है। क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस उपन्यास को बुकर प्राइज 2023 की लॉन्ग लिस्ट में शामिल किया गया? तो वेस्टर्न लैंड। चेतना मारुति के द्वारा लिखा गया, जो भारतीय मूल की लेखिका हैं, इस वेस्टर्न लैंड लिखा गया है। इस पुस्तक में गोपी नाम की एक 11 वर्षीय लड़की की कहानी है और उसके परिवार के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है, जिसे बुकर प्राइज के लिए लॉन्ग लिस्ट किया गया है। और बुकर प्राइज की स्थापना हुई थी 1969 में और ये अंग्रेजी में लिखा गया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो होता है उसे ये बुकर पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन हमारा, उत्कर्ष व उन्मेष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भोपाल में। भोपाल में हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उत्कर्ष व उन्मेष उत्सव का उद्घाटन किया गया था। ये जो 3 से 5 अगस्त तक इस उत्सव का आयोजन किया गया था। उन्मेष उत्सव एशिया का सबसे बड़ा साहित्य सम्मेलन है। इसका पहला संस्करण शिमला में व दूसरा संस्करण भोपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फिशु यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो चीन में। चीन में फिशु यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है। इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने गोल्ड मेडल जीता है, जो 28 जुलाई से और 8 अगस्त तक इसका आयोजन किया गया था। ये 31वां संस्करण था। भारत ने इसमें 4 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 1 रजत व 2 कांस्य पदक। आयोजन 2 साल में एक बार किया जाता है और ये इसका 31वां संस्करण था। क्वेश्चन है हमारा, अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य के द्वारा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा जी के द्वारा हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें सितंबर माह में एक दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और जो भी पौधे लगाते हुए अपनी तस्वीर अपलोड करेगा उसके खाते में 100 रुपये की इनाम राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैन्य नर्स सेवा का अतिरिक्त महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो अमिता रानी जी को। अगला क्वेश्चन है, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है? तो नवरत्न का। ओएनजीसी को नवरत्न का व ऑयल इंडिया को महारत्न का दर्जा प्राप्त दिया गया है। वर्तमान में अब 14 नवरत्न सीपीएसआई व 13 महारत्न सीपीएसआई बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा? तो इसके प्रथम चरण में 508 रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जाएगा। 1300 स्टेशनों का अमृत भारत योजना के तहत नवीनीकरण किया जाएगा। प्रथम चरण में 508 स्टेशनों का चयन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाल देखभाल घरों की निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो मासी। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 10,000 रुपये महीना, यहाँ पे 10,000 है।
10,000 रुपये महीना देने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा गौरव सम्मान योजना के तहत हरियाणा सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये महीना देने की घोषणा की है। इसके साथ ही इनको सरकारी बसों में फ्री सेवा दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 17 नए जिलों व 3 नए संभागों को गठन को मंजूरी किस राज्य में दी गई है? तो हाल ही में राजस्थान में 17 नए जिलों व 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी गई है। अब राजस्थान में जिलों की संख्या 50 व संभागों की संख्या 10 हो गई है और जिलों के गठन के लिए रामलुभाया समिति को बनाया गया था। क्वेश्चन है हमारा, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ हम अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस और वो कब शुरू हुए थे और 2023 में उनकी क्या थीम है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो 2015 में शुरू हुआ था और 2023 में इसकी थीम थी सतत फैशन के लिए हथकरघा। 10 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को ही विश्व शेर दिवस भी मनाया जाता है जो 2013 में शुरू हुआ था। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो 2000 में शुरू हुआ था। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस जो 2021 में शुरू हुआ था। 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था जिसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। 2023 में इसकी थीम थी नो मैटर व्हाट। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैंडा संरक्षण के लिए टास्क फोर्स का गठन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार में। बिहार में हाल ही में गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो चंपारण जिले के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किया गया है। अगला का नया सीएफओ किसे नियुक्त किया गया है? तो वैभव तनेजा को। क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों की अनुमति किस देश के द्वारा दी गई है? तो बांग्लादेश के द्वारा। इसमें जो ये 4 मार्ग है इसमें चटगांव पोर्ट अगरतला, मोंगला पोर्ट अगरतला अखोरा, चटगांव बीबी बाजार श्रीमंतपुर, मोंगला पोर्ट श्रीमंतपुर, ये 4 मार्ग हैं जिनमें व्यापार के लिए अनुमति दे दी गई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सुभाषिष तलपात्रा जी हाल ही में उड़ीसा न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 32वें मुख्य न्यायाधीश थे एस मुरलीधर। उनके स्थान पर अब सुभाषिष तलपात्रा जी 33वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अक्टूबर 2023 को इनकी सेवानिवृत्ति हो जाएंगी और ये 2 महीने से भी कम अवधि के लिए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन? तो रूस का चंद्र मिशन था। ये रूस 47 साल बाद पहली बार चंद्रमा पर अपना मिशन भेज रहा था जिसकी 21 अगस्त को, लेकिन ये चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। ये भी भारत की तरह ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था लेकिन ये क्रैश हो गया। गृहलक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो तेलंगाना राज्य में। ये बीसी समुदाय की महिलाओं को घर सुधारने व नया घर बनाने के लिए एक मुश्त 3 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। हाल ही में चलाई गई अन्य राज्यों की योजनाओं के बारे में भी बात कर लेते हैं जो अगस्त माह में चलाई गई हैं। अमृत वृक्ष आंदोलन जो असम राज्य में चलाया गया है। बिरसा मुंडा सड़क योजना जो महाराष्ट्र राज्य के 12 आदिवासी जिलों को मुख्य सड़क मार्गों से जोड़ा जाएगा। हुसीना मानिक क्रैच योजना कर्नाटक राज्य में, इसमें महानरेगा में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों के लिए उनकी देखरेख के लिए ये क्रैच योजना चलाई गई है। अबुआ आवास योजना झारखंड में जिसमें ज़रूरतमंद लोगों को 3 कमरों का एक घर दिया जाएगा। सोलर मिशन योजना मेघालय में। मुख्यमंत्री इंदिरा स्मार्टफोन योजना राजस्थान में जिसमें महिला मुखिया को एक स्मार्टफोन दिया जाएगा। किस राज्य की विधानसभा में राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ? तो केरल राज्य की विधानसभा में हाल ही में केरल राज्य के नाम बदलने का प्रस्ताव पारित हुआ है और केरल का नाम बदलकर अब केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है। नवीनतम सर्वे के अनुसार हाथियों की संख्या में वृद्धि किस राज्य में देखने को मिली है? तो कर्नाटक में हाथियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। अगर आपसे पूछे कि बाघों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या सबसे अधिक है और 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है जिसमें रिपोर्ट जारी। मध्य प्रदेश एक बार फिर से टाइगर स्टेट बना है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है लेकिन सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य में हाथियों की संख्या 6395 हो गई है।
सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो स्वागतम पोर्टल लॉन्च किया गया है। सिंह सूचना ऐप किस राज्य ने लॉन्च किए? तो गुजरात ने। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पर शुरू? बेंगलुरु में। 10 से 12 अगस्त तक इस दूसरा संस्करण बेंगलुरु में आयोजित किया गया। धनतरी व कमार जनजाति को आवासीय अधिकार किस राज्य में मिला है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो सुभाष रुनवाल को। मानसून पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो अभय कुमार जी के द्वारा। यह पुस्तक मानसून का वर्णन करती है जो मेडागास्कर से हिमालय में श्रीनगर तक वापस मेडागास्कर जाता है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने। भारत ने चौथी बार इस ट्रॉफी को जीता है। इससे पहले 2011, 2016, 2018 में जीत हासिल की थी। इसने मलेशिया को हराया है। 3 से 12 अगस्त इसका आयोजन किया गया था। चेन्नई के राधाकृष्ण स्टेडियम में खेला गया था। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। और इसकी जो तकनीक थी वह मद्रास लार्सन एंड टूब्रो के द्वारा लाई गई थी। रॉकेट भी लॉन्च किया गया था जो श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था और जिसका नाम था अग्निबाण, और ये अग्निकुल कॉस्मोस के ने बनाया था और इसके इंजन का नाम था अग्निलेट। साउथ इंडियन बैंक के एमडी व सीईओ कौन बने हैं? पीआर शेषाद्री, जो 3 साल के लिए बने हैं और इसका मुख्यालय जो है वो है त्रिशूर। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो तमिलनाडु के श्रीकेपेरबई में। किस राज्य के मेटी केले को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु के मेटी केले को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के 3 प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई टैग मिला है। जदेरी नामकट्टी, कन्याकुमारी का मेटी केला और चेदीबूटा साड़ी। और इसी के साथ जो अन्य राज्यों के हाल ही में जीआई टैग मिले हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट को, मुस्क बुज्जी चावल को, गोवा के गोवा बेबिंका व मुनकुराड आम को, उत्तर प्रदेश की जलेश्वर धातु शिल्प को, राजस्थान के 3 प्रोडक्ट को मिला है बीकानेरी कशीदाकारी, जोधपुरी बंदेज व बीकानेरी उस्ता कला जो ऊंट पर की जाती हैं। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस खिलाड़ी पर 4 साल का बैन लगा है? तो दुती चंद को। इसे नाडा में जिसकी टेस्टिंग की गई थी, नाडा का फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो 3 जनवरी 2023 से आने वाले 4 साल तक बैन रहेंगी। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने इंग्लैंड को हराया है 1-0 से। नवा संस्करण इसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड ने और इसका जो उपविजेता है वो है इंग्लैंड। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में, जो 64 किलोमीटर लंबी 19,400 फीट की ऊंचाई पर बनाई जा रही है। सड़क का नाम है लिक्रू मेगला फुकचे, जो बीआरओ के द्वारा बनाई जा रही है। शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका। 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स में अभी 5 देश शामिल थे। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना व दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन 6 नए सदस्य देशों को शामिल करने की घोषणा भी की गई है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो भारत। भारत ने हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके जीत हासिल की है। इसमें मिशन का नाम था चंद्रयान 3, क्योंकि चंद्रमा के द्वारा चंद्रमा पर 3 चंद्रयान मिशन भेजे गए हैं। चंद्रयान 1, 2 एंड 3। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था जिसमें केवल ऑर्बिटर था। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था जिसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों थे। और चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था जिसमें ऑर्बिटर नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर हमने चंद्रयान 2 के मिशन का ही काम में लिया। अब की बार लैंडर और रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। इसके रॉकेट का नाम था LV-M3M4, जो 23 अगस्त को 6:04 पर जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है विक्रम लैंडर के द्वारा। हाल ही में चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन कौन बने हैं? तो सचिन तेंदुलकर। हाल ही में राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में, जो 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और राजस्थान में अब 5 टाइगर रिजर्व हो गए। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो सवाई माधोपुर में है, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो धौलपुर करौली में है। भारत ने 2024 में G20 की मेजबानी के लिए B20 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो ब्राजील को। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम
बदलकर क्या रखा जाने की घोषणा की है? तो अस्मिता महिला लीग। फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया है गंगूबाई के लिए, कृति सेनन को दिया गया है मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है अल्लू अर्जुन को पुष्पा के लिए। इसरो अपना लूनेक्स मिशन किसकी सहायता से लॉन्च करेगा? तो जापान की जाक्सा की सहायता से, जो 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिसमें जाक्सा के द्वारा रोवर विकसित किया जा रहा है और इसरो के द्वारा लैंडर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की है? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा की है। चंद्रयान 3 लैंडर उतरा, उसे शिव शक्ति कहा जाएगा। भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने चौथा तथा दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है। ग्रीस में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी हाल ही में 4 दशक में ग्रीस की यात्रा करने वाले पहले पीएम बने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। और अंजू बार्बी जॉर्ज ने 2023 में पेरिस में महिलाओं की लंबी कूद के लिए कांस्य पदक जीता था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निदेशक कौन बनेंगी? तो डॉक्टर सोनाली घोष, जो 1 सितंबर से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कमान संभालेंगी। इस पोर्ट की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो तमिलनाडु में। इसरो के द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विश्वकर्मा योजना। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को विश्वकर्मा योजना की घोषणा की और जो कर्मा जयंती पर इसकी शुरुआत होगी 17 सितंबर को। भारत की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दुबई में। दुबई में भारत की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारत उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी राज्यों की कला व संस्कृति की प्रदर्शनी की गई। ये 3 दिवसीय उत्सव था। भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनेगा, जिसमें एक आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और अंतर्राष्ट्रीय इंक्यूबेशन सुविधा केंद्र होगा। दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड पायलट पिबोट किसने विकसित किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य L1, जो इसरो के द्वारा सितंबर माह में लॉन्च किया जाएगा। वीडियो देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखें, सभी इनको डिटेल में करवाया गया है। इसके साथ जितने भी इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने उनके बारे में भी चर्चा की है।